अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को ज़िम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। सियासी इंजीनियरिंग से यही हाल रहेगा। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि 200 में से 100 गवाह लाजमी झूठ बोलते हैं। लग रहा है हमने निज़ाम ठीक नहीं करना। यार, मुझे तो जब भी जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जिक्र होता है तो मुझे अदलिया से एक शिकायत मेरे अंदर जन्म लेती है। हमारे अच्छे खासे ये साथी होते थे, मैं मिला कभी नहीं उनसे, तो ये मेहमान के तौर पे टीवी प्रोग्राम्स में होते थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे। आज भी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। बात खूबसूरत है लेकिन इसमें एक झोल है। झोल क्या है? बच्चा तो गलती करे, बाप को तो कुछ शर्म हया करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हमारे मुनसिफों का लेवल भी, ये मर्दमशुमारी के जो आदाद शुमार होते हैं, हम यही हैं ना, हम बेसिकली ऑल ऑफ अस, मरियम याद रखना, पाकिस्तान के 99.999% पीपल वो इंसान और आदमी नहीं है, वो सिर्फ आईडी कार्ड नंबर्स हैं। उसका कोई तो मनसब होता है ना। तो बेहतर होगा कि जो इन्होंने हवाला दिया है वो बहुत खौफनाक। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया, तो जो बेशुमार कत्ल इस मुल्क पे हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो एतराफ़ के काबिल भी नहीं है। वो तो चूँकि जुल्फ़कार अली भुट्टो और आला तालीम याफ्ता बैरिस्टर सर शाहनवाज का बेटा, एक ब्रिलियंट आदमी, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, सियासतदान बेसिकली खुदगर्ज होता है। अच्छा, तो उसको जिस तरह रगेद रगेद के मारा, व्हेन भुट्टो डाइड, उसका वेट कितना रह गया था? मुट्ठी भर भी नहीं था, हड्डियों का ढांचा था। लेकिन फिर अल्लाह पाक के अपना फिर इंसाफ है वहीं। यहाँ तो 1000 आदमी क्या, 10 करोड़ बंदे के कातिल को भी कोई अदालत क्या कर लेगी? एक बार सजाए मौत ना, बाकी तो अभी ढोंगा नखरा है, बेस्ट की नकल है। इतनी बार फांसी दे दो, वो इतनी बार फांसी तो वही दे सकता है, जिंदा करे मारे, फिर जिंदा करे फिर मारे। तो लेकिन हमने सियासी इंजीनियरिंग से नकलबाज आए ना आ जाए, ये अच्छा, अब ये वक्त बताएगा। दूसरी बात जो मंदोखेल साहब ने की है, ये मैं मसलसल जैसे विरद करते हैं, आप गवाह हो, मेरे व्यूअर्स गवाह हैं, 33 साल, अब तो 2 साल से मेरा वो नागा चल रहा है। अब तो मैं शायद लिखना ही भूल गया हूँ और शायद लिखूँ भी ना। अब हमारा अखबार आ जाए तो शायद मैं लिखूँ भी ना। मैं वैसे ही सारे काम से ही बेजार हो गया हूँ। 200 में से 100 गवाह लाजमी झूठ बोलते हैं। अरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लाम और जमहूरियत की बदनामी, जब उसकी थोड़ी सी इस्लामी की झलक नज़र आए और जमहूरियत की झलक थोड़ी, 33%, पहले पुराने ज़माने में पास मार्क्स होते थे 33%, वो नज़र आए तो लगाओ क्यों? इस्लाम ने क्या बिगाड़ा है भाई किसी का? जमहूरियत ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, चूँकि हमारे यहाँ वो तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये इससे भी ज़्यादा इन्होंने बहुत मोहतात, जज साहब ने जो बात की है 200 में से 100 गवाह लाजमी, उन्होंने बहुत एहतियात से बात की है, लाजमी साथ लगाया है। मेरा नहीं ख्याल, यहां तो मरता हुआ आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आता, चूंकि उसके अंदर इंतकाम होता है, गलाजत होती है, गंदगी। और एक बात सुनो, मेरा एक दोस्त है रशीद भट्टी, वो कई दफ़ा MPA हमारे वाले हल्के से रायबेंड वगैरह मुंतखब हुए। वो उनका बेटा मेरे बेटों की तरह है, अमर भट्टी। उन्होंने मुझे एक बात बताई यार, हॉन्ट करती है आज भी। उन्होंने कहा ज़ियाउल हक से पहले किसी को कहते थे कुरान उठाओ, वो कहता था ज़िबा कर दो। मैंने नहीं कुरान उठाना,
ज़ियाउल हक वो, देखो मुझे उससे क्या लेना देना यार, मैं क्यों नफरत करता हूं, चूंकि मैं उसके वो जराइम जानता हूं जिससे लोग वाकिफ नहीं। भुट्टो को फांसी दी, सबको पता है, उसने इस मुल्क की अखलाकियात और तहजीब को फांसी दी। जालसाज आदमी था, और बात सुनो, करोड़ों लोगों के सामने पब्लिकली टीवी पे बैठ के झूठ बोलने वाला बंदा, और यहां ऐसा ऐसा बेगैरत था जो उसे मर्दे मोमन मर्दे हक कहता था। झूठ। एक बंदा गया हुजूर के पास के, जी मेरे में बहुत खामियां हैं, ये उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, कोई एक आध हुक्म करें वो मैं वादा निभा सकूं। आपने कहा सिर्फ झूठ छोड़ दो। झूठ छोड़ दोगे सब कुछ छूट जाएगा। अच्छा, वो मुझे रशीद भट्टी साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में ही कुरान उठाना बिल्कुल ही मजाक हो गया। वो लोग कहते थे ठीक है अभी ना, पहले खौफ आ जाता था सुन के भाई कुरान ते तुम हाथ रख के कहना है। वो लोग नौबत ही नहीं आती थी, वो कहते नहीं हमें जो करना है कर लो, हमने कुरान पाक पे कुरान की कसम दिखानी शुरू। उसके बाद ये इस मुल्क का, ये जो अभी इन्होंने कहा है ना बीच में, ये अतर मनल्ला साहब ने कि सियासी इंजीनियरिंग से यही हाल रहेगा, तो करते रहो। कब तक? कर गया ना वो बशारुल असद, उनके वालिद, ये वो सारा। तो तुम्हारा क्या ख्याल होता है? ईदी अमीन को वहाँ धक्के खाते, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता हूँ, उसको धक्के खाते जलील होते देख के मुझे खुशी तो नहीं होती थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी का जो अंजाम हुआ टीवी पे बताया नहीं जा सकता कैसा। एक और थी वो पता नहीं कौन, अजीबो गरीब गंद और झूठ। आप तो खड़ी झूठ पे हो। आपका सच क्या है? आपकी करेंसी झूठ है, जिस पे 5000 लिखा है उसकी औकात 2000 नहीं रह गई। झूठ। आइन झूठ। 25% जितने हकूक उसमें अवाम के लिए लिखे हैं, दर्ज हैं, उनका 25% भी पूरा नहीं होता। झूठ। दैट इज द वे वी आर। इसको सेलिब्रेट किया करो। चलें आगे चलते हैं साहब। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा ने कहा कि हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत में बे आ जाता है। अब आलमी सतह पर भी पता चल गया है इलेक्शन कैसे होते हैं। पीर साहब ने जो कहा वो दुरुस्त है और उसका नतीजा भी सामने है, उसमें कोई खबर तो है नहीं। इस अलिफ बे के मनहूस चक्कर में उन्होंने कहा कि वोट अलिफ को देते हैं, बे हुकूमत में आ जाता है, यही कहा ना। तो इस अलिफ बे के मनहूस चक्कर ने ही पे यानी पाकिस्तान की हड्डियां पसलियां तोड़ के उसे फिर पे पोलियो में मुब्तला कर रखा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो बच्चा है, वो बच्चा था जिसे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, और अब माजूरी कोई मौजा ही है जो रिवर्स कर सके। बात ठीक की है उन्होंने, अलिफ को वोट दिया, दे इक़्तिदार में आ गया, पे यानी पाकिस्तान की पसलियाँ टूट गई, खत्म। चलो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले। जी आगे चलते हैं। हसन साहब, शाम के हवाले से मिडल ईस्ट की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ रहे हैं। क्या हुकूमत को इन ख़तरात का इल्म है? क्या वो इन संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार भी हैं? तो हुकूमत किसी काम के लिए तैयार नहीं है, और इनको इल्म है या नहीं है? क्या इनको पता है लोग भूखे मर रहे हैं? क्या इनको इल्म है कि बेरोजगारी कितनी है? क्या इनको इल्म है कि लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुका है? यहाँ ऐसी ऐसी वारदात सुनने में आती है, और अब शहरों में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। क्या इल्म है इनको? इनको पता है कि इनके सरकारी स्कूलों का मयार कितना घटिया है? क्या इनको इल्म है कि अस्पतालों में क्या हो रहा है? निपटने के लिए तैयार हैं ये, तैयार। और छोड़ो, देखो ये एक ऐसा एक अजीबो गरीब सवाल है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पे रहे। जब तक ना वो जिसे कहते हैं कि हाउस इन ऑर्डर नहीं होता, आपका कुछ भी इन ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन अब जहाँ मफादात हों और गंद बला हो, वहाँ कौन हु केयर्स, तबाह होता हो जाए सारा कुछ। लेकिन नहीं, हमारा इक़्तिदार और ये और वो सारा। अच्छा, आप गौर करो, कभी अफ़गानिस्तान, इराक़, लिबिया, शाम के हालात सामने है ना।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं, मैं सहम कर चुप कर जाता हूं, कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। लोग कहते हैं, मुझे क्या पता। हमारे मिसाइल्स वगैरह के बारे में गौर से सुने जो कुछ हो रहा है, और फिर पिछली 30-40 साल तारीख पे गौर करें। अमेरिका ही नहीं, जो भी होता है ना सिलसिला, उसका आगाज स्लो मोशन से होता है, ये याद रखना। को ओवरनाइट तो नहीं बांग्लादेश बन गया था, ओवरनाइट तो पाकिस्तान भी नहीं बना था। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। औलाद टार्जन की भी हो तो 9 महीने नॉर्मल होता है, उससे पहले स्कात कहते हैं उसको। इसी तरह अब ये जो कुछ चल रहा है, हमारे जैसे जो बिल्कुल मीडियोकर्स, उनको भी अगर समझ आ रही है तो जिनको नहीं आ रही भुगतेगा। करता कोई है, भुगतता कोई है। आलम इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया, जहाँ तक पहुँचाया वो भी कुछ इंडिविजुअल से, याद रखना। 6 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत, 600+ ईयर्स, ये बहुत सारा, उनमें पीछे इंडिविजुअल ये जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ देखो चीज़ों को पूरी तरह समझते नहीं कि जी फर्द वाहिद ही सब कुछ होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खरा नोट वो दे गए, हमने उसको डी वैल्यू कर दिया, नाम उसका पाकिस्तान है, ख़त्म हो गई बात। और अल्लाह करे हम तो इसलिए बोलते रहेंगे कि हमारा काम है कोशिश करना कि जो माड़ा मोटा समझ में आता है उसको दयानतदारी से बयान कर दें। जैसे माली का काम है, माली का काम पानी लाना, पर मशका लावे। मालिक का काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, हमने ठेका लिया हुआ है। चलें। और वैसे भी एक बात बताऊं, मैंने इट हैपन्स टू ऑल, इट हैपन्स टू नन। एक वारदात अगर करोड़ों के साथ हो रही है तो फिर आपके साथ हो गई तो कोई बात नहीं, वो इट हैपन्स टू नन। एटम बॉम्ब गिरता है जहां, हैपन्स टू ऑल। इसका मतलब क्या है? इट हैज हैपन टू नोबडी। खत्म। आगे चलते हैं साहब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि जरदारी की सरपरस्ती के बगैर कोई मुज़ाकराती अमल कामयाब नहीं हो सकता। देखो, एक तो बतौर गवर्नर उनकी इस तरह की मजबूरियां भी हैं। हमारे यहाँ ये है, हम तो बुनियादी तौर पे रियाया कमी दरबारी किस्म के लोग हैं, ये इस तरह का। लेकिन जरदारी साहब को तो मैं खुद एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे चुका हूँ कि शायद वो मुल्क में वाहिद आदमी है जो अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बदल लें तो वो चंद सालों में इस मुल्क का शायद सूरत हाल बहुत इम्प्रूव हो सकती। मैं खुद कह चुका हूँ। सो सलीम हैदर साहब की इस बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक शेर याद आया है, वो सलीम हैदर साहब ने नहीं सुना होगा, मैं पेश कर देता हूँ। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में। ये अहमद नदीम कासमी साहब का सुभान अल्लाह, कि लोगों का ख्याल है कि जो बड़ी पगड़ियां टोपियां होती हैं उनके अंदर सर होते हैं। आप उतारो ताकि हम तस्दीक करें कि जो इतने इतने बड़े मनसूबों में बैठे हो, अरे पगड़ मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, वो तुम्हारे अंदर सर भी है। इस पगड़ के अंदर है क्या? खोपड़ी है, खोपड़ी में पत्थर है, या खुदगर्जी के माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, सरपरस्ती तो उसकी होगी ना जिसका सर होगा। जिसका सर ही नहीं है उसकी सरपरस्ती कौन करेगा? मुझे ये बताओ जरा। जरदारी साहब की सरपरस्ती मान ली, सर किसके पास है? अंदर खन्नास, खुदगर्जी, लालच, ख्वाहिशें, दुनियादारी। अरे खुदा की कसम, बाज़ औक़ात शर्म आती है अपने वजूद पे, दिल करता है न्यूट्रल हो जाऊं। रब्बुल इज़्ज़त तो कह सकूंगा कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं अपने वो खाने में लिखता कि मुस्लिम। यार को खुदा का खौफ भी करो। कैसे कैसे लोग पैदा किए,
बाइज्जत हो गए, टका पले नहीं था। और बात सुनो, मुसलमानों के फतह किए हुए शहर एक दो उन्होंने वक्ती तौर पे मजबूरन स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पे छोड़ने पड़े। वो गैर मुस्लिम पागल हो गए जजिया हिफाजत के लिए। पता चला कि इस सूरत हाल में हम इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जजिया वापस पागल हो गए कि परवरदिगार ये क्या बलाएं हैं, ये तो गैर मुल्की हैं, ये तो इन्वेडर्स हैं। कैरेक्टर क्या है? उन्होंने कहा भाई हमने जिस काम के लिए ये लिया था वो शायद हम कर ना सके। भाई तुम उनके वारिस हो, कभी बैठो दलितों मलितों शूद्रों के वारिस नहीं है कोई। हम दूर पार के लोग हैं ना, बूथे उठा के तारिक बिन ज़ियाद से भी रिश्तेदारी। भाई वो बर्बर था, तुम कौन हो? फिरदौसी तो ख़याम तो ये तो वो तो मौलाना रिश्तेदारियाँ। वो भाई कोई ईरानी है, कोई सेंट्रल एशियन फलाना टमकाना। खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद तो वलीद के बेटे थे अरब। बाकी तुम जिनकी बातें करते हो तो मुसलमान है उनमें यहाँ का मकामी, यहाँ की क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी? जग्गा डाकू, मलंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊं जो सच्ची हैं, किताबों में हैं, मुझे बताते हुए शर्म आ रही। छोड़ो, आगे चलो जी। नेक्स्ट खबर। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीनी निज़ाम मुतासिर कुन, स्कूल्स, अस्पतालों और सड़कों पर कागज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, बड़ी खबर सुनाई है भाई मरीम नवाज ने। अच्छा, मेरा तो ख्याल था इस्लामी निज़ाम बड़ा मुतासर कुन होता है, लेकिन हमारी शहजादी जो है वो वहाँ से मुतासर होके आई है। ग्वांच, हमारे बाद आज़ाद होने वाले, हमसे आबादी में पता नहीं कितने गुना ज़्यादा, वाह। और कागज़ नहीं देखे, भाई कागज़ छपे होन डॉलर की शक्ल वो तो देखे ना, काफ़ी है। और हमें सदियों पहले कहा गया सफाई निस्फ ईमान है। मैं अपने घर के में, हमारे एक दो क्रिश्चियंस हैं और बाकी मुसलमान, मैं कहता हूँ यार तुम और कुछ भी ना करो, अपना उठना बैठना ही बेहतर कर लो, कुछ नहीं लागत आती। एनिमल्स, सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन ये सफाई गिट्टे गोडियां दी नहीं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द की नहीं, सफाई आंख की, सफाई नीयत की, इरादे की, आमाल की, आपके टारगेट्स की। चीन और दूसरे जो वेस्ट के ममालिक, अच्छा चीन तो अंदाज़ा ही नहीं है मरियम को, ऐसे मुल्क भी हैं जहां अंधों को स्टेट की तरफ से ट्रेंड कुत्ते मिलते हैं। ये है कोट करने वाली बात। कैसे जीब्रा क्रॉसिंग उसने जाना है, बत्ती लाल हो गई, कुत्ता रुक गया, मालिक रुक गया। ओए, ये मैं किन की बात कर रहा हूं? जो तातारियों से, मंगोलों से ज्यादा भयानक लोग थे। वो कौन थे? स्कैंडिनेवियंस। इन्हें क्या कहते थे? उन पे कैसी कैसी भयानक फिल्में बनी हैं। ठीक है, वो इतने मुहज़्ज़ब हो चुके हैं कि हैरानी होती है बाज़ों का। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही, जबकि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इसमें दो ही चीज़ें बनती, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर और कीमतें मिडल मैन के किरदार। अच्छा, अब हमारा जो वज़ीर ख़जाना है ये बैंकर है। अच्छा, बैंकर साहब, इसको नहीं पता सियासतदान, और ये कोई मैं कोई ताना अल्लाह माफ़ करे नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं, ये बंदा जानता ही नहीं है कि सियासतदान इस मुल्क का सबसे बड़ा और कामयाब मिडल मैन है, और ये पावर ब्रोकर्स होते हैं। पहले इनका बंदोबस्त करो, ये इनके अंडे बच्चे हैं। हमारा निज़ाम मुझे ये बताता है, मेरी अकल का नक्स होगा, कि नीचे लोगों को मजबूर करो हराम खाने पे ताकि वे ऑफ लाइफ बन जाए।
वो लाखों में खाए, करोड़ों में खाए, हम अरबों डॉलर्स में खाए। खत्म। वो हराम खा के एक कनाल का घर बनाए और लिखे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और हम बस छोड़ो, फिर आगे समझ ही जाओ। और रह गई महंगाई का कम तरीन सतह पे आना, तो भाई मिस्टर वज़ीर ख़जाना, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कहने दो। बड़ा घिसा पिटाया मुहावरा है फारसी का, जिसका मतलब ये है कि अगर इत्र में जान है तो अतार को उसके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो गाहक के आगे रख देता है, बोतल चालू है, चोंग को पता लग जाएगा, वो नहीं उसकी कसीदे पड़ता। कम तरीन किधर कम तरीन, सरकारी आदादो शुमार में कम तरीन लगी होगी वज़ीर ख़जाना साहब। और ये वो मुल्क है जहां मर्दम शुमारी में डंडी मारने से बाज नहीं आते, उसमें भी वारदात रखते हैं। कराची में जो हमारे भाई हैं, उर्दू कहेंगे वे एमकेएम वाले, हर मर्दमशुमारी पे वो चीखते चिल्लाते हैं। चलें वो एक्सेजरेट कर देते होंगे, जैसे हमारे जज साहब ने कहा ना कि इतने बंदे लाजमी झूठी गवाही देते हैं, इतने परसेंट। चलो वो हमारे भाई थोड़ा एक्सेजरेट कर देते होंगे, लेकिन बात तो गलत नहीं होती। राई का पहाड़ अगर बनता है तो राई मौजूद है ना। दूसरी तरफ चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि 344 अरब के शॉर्ट फॉल का सामना है। अमीर तबका पूरा टैक्स अदा नहीं करता, गरीब सबसे ज्यादा टैक्स देता है। चलो शुक्र है गरीब तो तुहाडे लई जान भी दिंदा है, भुखा भी रहंदा है, फटे लिबास में भी फिरता है, बेरोजगारी भी बर्दाश्त करता है, गालियाँ भी खाता है, धक्के भी खाता है, थाने में चित्र भी खाता है। गरीब तो बहुत बहुत कुछ देता है आपको। अच्छा, और जो तबका सदा इक़्तिदार में होगा वो टैक्स क्यों देगा? पहले तो ये बताओ ना मुझे, बताओ। वो मज्जा मज्जा नहीं है, भैना होंदी हैं। ये जो इस मुल्क में जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं चेयरमैन एफबीआर, 344 अरब का, तो किधर किन की हड्डियों से निकाल रहे हैं? बाकी तो रिश्तेदार हैं इनके सहूलतकार हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुमकिन नहीं है अरबों रुपए की बिजली चोरी होए। चोर कौन है? चोर इनके पाईवाल हैं। वो इनको पार्टी फंड देते हैं, फलाना करते हैं, टमकाना करते हैं, और वो अगर चंद करोड़ इन पे खर्च करते हैं माहाना या सालाना, मुझे नहीं पता तफसीलात का, तो वो फिर चंद अरब वसूल करेंगे। टैक्स वो नहीं देंगे, ज़कात। अच्छा, मुझे नहीं टैक्स की समझ आती मरियम। एक आदमी, एक पाकिस्तानी है, करमदीन की तनख्वाह है 50,000। करमदीन का किराए का घर है, 4 बच्चे हैं, उसका 50,000 में गुजारा नहीं। वो डेस्परेटली इधर उधर काम कूम करके बच्चों को आधा पेट भर के आधा खाली रख के वो उनको पाल रहा है। या तो स्टेट आए और कहे करमदीन साहब इनकम तो 50,000 है, खर्चा तो 1 लाख है, ए 50 साढ़े को लवो, ताकि जब तुम 1 की बजाय 5 लाख कमाओ तो फिर हम ठोक के तुमसे वसूलें। तो मेरे पास कमी है, मेरा जो मेरी वो जो गैप है वो तो फिल करने तुम नहीं आते हैं। बिजली के, गैस के, पानी के, हर शय के तुम कीमतें बढ़ाते हैं, इलाज बढ़ाते जा रहे हो, दवाइयाँ, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा गैप है, मैं अपने बच्चों को महरूम रख के जिंदा हूं। उस वक्त तो तुम मेरा हाल नहीं पूछते। ये वेलफेयर स्टेट 77 साल, सुतेली माँ, इस तरह तो अगर खानदानी सुतेली माँ हो वो भी नहीं करती। अच्छा, वो जब 1 लाख से ऊपर जाए राज्य का वसूल लो। भाई आपका इस्तेहकाक है, मेरी इनकम में और मेरे जायज अखराजात में। अय्याशाना नहीं कह रहा मैं, लग्जरी की बात नहीं कर रहा, बुनियादी जरूरियात है जिंदगी।
इनकम मेरी 5 रुपए है, खर्चा मेरा 10 है या 7 है या 8 है, स्टेट फिल करे वो गैप, जब मैं उससे आगे जाऊं ठोक के वसूले। ये क्या है ये? और फिर 10 की रहे चेयरमैन FBR के शॉर्टफॉल अमीर तबका नहीं देता, और मैं लेना है, रिजाइन कर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल सितंबर में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अपना 7000वां सैटेलाइट खला में भेजा, जिसके बाद ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि इलॉन मस्क दुनिया की 2/3 फाल्स सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, जो ज़मीन पर तकरीबन हर जगह तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करते हैं। देखो मरियम, मैं कब से कह रहा हूँ, कब से, कितने सालों से चीख रहा हूँ, कब्रिस्तान में। ये बेसिकली अजान देने वाली बात है, लेकिन हमारा काम है, क्या करें, नतीजा निकले ना निकले खैर है। कब से कह रहा हूं कि हुक्मरान बनी ना इंसान का आखिरी हुक्मरान साइंस और टेक्नोलॉजी है। तुम साइंस और टेक्नोलॉजी के गुलाम होगे, इस वक्त भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो, चूंकि वो सेंस ही डेवलप नहीं हुई, अंदर ही मरे हुए हैं। इस वक्त भी रोशनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, ऑफिस जाना है, गाड़ी, स्कूटर, व्हाटएवर, या मोटरसाइकिल, जो भी, फोन करना है, टेक्नोलॉजी। वही गौर करो, होश करो, टेक्नोलॉजी पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पे गलबा पा चुकी है। बेटे को फोन करना है, बाहर है, वो मजदूरी करता है, ये वो सेल फोन। वो कभी सोचो, हॉस्पिटल जाते हो, टेक्नोलॉजी ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾमे ने बनाई है? एक एक कर 4-4 इलामे तड़े ने इस मुल्क च। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी है? मुसलमान के लिए तो 3 चीजें बहुत काफी हैं। कुरान पाक हुजूर पे नाजिल हुआ, हुजूर की सीरत। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5-10 किताब में पढ़ लो, बहुत तुमने आगे जाना है। हज्जतुल विदा, बाकी सब मन गढ़त है। कुरान पाक एक मुकम्मल पैगाम है, लेकिन बदनीयतों के लिए नहीं। वो पहले इशू घड़ते हैं, नॉन इशूज, फिर उनके मसाइल के हल हुल बताते हैं। अदरवाइज भाई तू का अलामा है, ना तू अपने बाल काट सकना है, ना तू अपनी रोटी बना सकना है, ना तू अपना कपड़ा सी सकना है, ना तू अपना कपड़ा बना सकना है, ना तू अपना इलाज कर सकना है। सवारी तेनू चाहिए, फिर तो कादा आलम है? आलम तो ये है। तो आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमें इस गुलामी का भी शऊर नहीं है, लेकिन another 30, 40, 50 years हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नज़ारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। अभी तक पहुंचा हुआ है मामला। हम तो डंगरों की तरह जीने के आदमी है ना, सोचते नहीं है कि क्या मौजे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द यार। बनीना इंसान कैसी कैसी बलाएं, यकीन ही नहीं आता। तुम तो पहले ही गुलाम हो। कि तुम्हारी मेरी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यह है, आप ऑफिस में बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, ये 5 किलो धात होनी है लेके मेरे सामने बैठे हैं। ये आपके सामने भी इस तरह के 2-4 आले पड़े होंगे। व्हाट इज दिस? और ये कारोबार हजारों मीलों के बाद भी, लाखों मीलों के बाद, खला में टमाटर, ओए किधर जा रहे हो तुम, कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें आ जाएगा समझ। आज नहीं आता तो आ जाए। हाँ, बात कर रहे थे आपके जी उस दुनिया फलाना एलन मस्क। देखो एक मुहावरा है, अंग्रेजी का ही है, जलील हो गया मुहावरा, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अब नहीं, अब ये इनके सारे को बैकग्राउंड उठा के देख लो, ये मस्क, ये बिल गेट्स, ये मार्क ज़ुकर, जॉब्स, और ये कौन है? ये टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ नहीं, दीनी इलूम, ये दुनियावी इलूम, एडा टेड। हूँ अगे मैं की जावा, अलामा साहब ने, वो छोटा अलामा है, उस तो छोटा है, उस तो छोटा है, जरा हाले पैदा नहीं होया, और एडवांस ही अलामा है। मैं तो व्हाट इज दिस? वहाँ नहीं होता कोई भी अलामा। कमाल की बात है, दुनिया उनके गिर्द घूम रही है।
इंसान उनके गिर्द घूम रहा है। सुभान अल्लाह भाई। सर्दियां हैं, एसी चल रहा है, ठंड नहीं लग रही, गर्मी दे रहा है। ये मौजे नहीं, तोड़ा नहीं ध्यान जाता है ना चीज़ों वाल। चलो मौज करो। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बंद है और ये डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हंसी आ रही थी कि ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। पीपल्स पार्टी के ही अब्दुल कादिर पटेल ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया कि एक्स चल रहा है, ना वाई ना जेड, ना वॉइस नोट खुल रहा है। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, शाजिया मरी की इस हंसी पे मैं कुर्बान जाऊं, मुझे रोना आ रहा है। शाजिया मरी मुबारक को हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। मैं तो रोज़ रोता हूँ, लेकिन ये क्या कह ना पता नहीं क्या बिल लेके आ रहे हैं, ना वो चल रहा है, ना वो चल रहा है, ना वो चल रहा है। वो यहाँ तो ना सियासत चल रही है, ना मईशत चल रही है, ना गैस चल रही है, ना बिजली चल रही है। क्या और क्या चल रहा है शाजिया बीबी, जो ये कुछ नहीं चल रहा? तो शुक्र है कि पीपल्स पार्टी में से किसी ने एक ढंग का आईना इन लोगों को, एलन मस्क का स्टार लिंक आ गया तो फिर तेरा क्या बनेगा, कालिया पीलिया नीलिया बिजुआ, फिर क्या बनेगा? देखते जाओ, शौक पूरे हो जाएंगे सारे। लेकिन यहाँ बंदा कहता मैं तो दिहाड़ी लावा ना। इस वक्त जो भी कोई ढंग का बंदा सोच रहा है वो कहेगा साढ़ा तो फिट है ना जी, काम साढ़े पैरों थले बटेरा है, कल जो आएगी देखी जाएगी। लेकिन इनकी औलादों के साथ वो होगा जो मोगलों की औलादों के साथ रंगून में हो रहा है। मेरे पास सारे अदबी रिसाले आते हैं। एक कहानी है इतनी खौफनाक, लर्ज उठता है बंदा, और वो सच्ची कहानी है। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। जनवरी 2024 तक फेसबुक 6 करोड़ 4 लाख, यूट्यूब 7 करोड़ 17 लाख, टिकटॉक 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड की गई। मर्द सार्फिन की तादाद 78%, जबकि ख़वातीन सार्फिन की तादाद 20% है। मुल्क में तकरीबन 18 करोड़ लोग सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। ये तो नज़र भी नहीं आते, इनका पता भी नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम है, वो और तरह के अहमक हैं ऊपर बैठे, उनको कब्रें याद नहीं हैं, उनको मौत याद नहीं है। औलादों का हाल देख लो, ऑटोमन से लेके ज़ार्स ऑफ रशिया तक। रशिया के ज़ार्स, ऑटोमन्स, में मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इधर देख लो अशोका वगैरह की, अशोका द ग्रेट किधर, मुगलों की किधर? नहीं, इनको कम ज़र्फ नहीं है, ये कम जहन भी हैं। बंदे को एक हद तक ज़िंदगी अच्छी, साफ़ सुथरी, खूबसूरत, इसके लिए स्टेट भी मदद करे, लीड करे। मदद क्या करनी है, लीड करे, इंसान भी मेहनत करे, उससे आगे कुछ नहीं है। उसके आगे तो फिर खुदा की पनाह। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारा ये 18 करोड़ लोग या जो भी आप कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा? मज़ीद तबाही। और एक बात बताऊं, ये अभी टेक्नोलॉजी का मैं रोना रो रहा था। वेस्ट के खिलाफ हमारे कहता है हमारे खिलाफ साजिश। और साजिश क्या होती है? तुम कर लो, ये जहानत का काम है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। हमारी अपनी तारीख में नहीं है, उस वक्त ठीक है। बात सुनो, हमारे यहाँ हमें जो असल साजिश है उसका हमें पता नहीं है। डंगरों की तरह फिरते हैं। हाँ, ये क्रिकेट, तालियां चपड़कना थियो। वेस्ट की सबसे बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ ये है। सऊदी अरेबिया देख लो, वहाँ कुर्रा कुर्रा करते फिरते हैं। इतने क्रिकेट का दौरा पे है, उतने कुर्रे का पे है। कुर्रा की फुटबॉल, जो हैसियत पाकिस्तान में, मैं समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूँ, क्रिकेट की है वही सऊदी अरेबिया में उसका है, इसका कुर्रा या फुटबॉल। वेस्ट की असल साजिश क्या है? वो एक्टर, भांड, मरासी, जुगतिये, कॉमेडियंस, एक्टर्स, एंटरटेनर्स, फुटबॉलर्स, स्पोर्ट्समैन, उनको बड़े बड़े मुआवजे और फलाना टमकाना ग्लैमराइज करते हैं।
कभी सुना उनके किसी बड़े साइंटिस्ट का, ये साइंटिस्ट का? कभी जो मरीखों तक से आगे निकल गए हैं, कभी सुना? क्यों? ताकि हम जैसे चपड़ कनाती जो कौमें हैं ना, उनके बच्चे इनको ना आइडियलाइज करना शुरू कर दें। वो बेड़ा ही तर गया, असल हीरो तो ये है। बातें जहरीली हैं, बुरी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मातम कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन में तो नहीं कर सकता। तुम्हारी नस्लों के हीरोज कौन है? पूछो। विचों की कढ़िया ਤੁਹਾਨੂੰ हजारां दी शक्ल च बिठा के एक परिंदे दे पेट च बंद करके नॉन स्टॉप फ्लाइट, जाओ सैकड़ों हजारों मील दूर। ये किया? नहीं। यही जिंदगी है। तुम्हारे लिए नए शोबे, नए फनून पैदा किए? नहीं। तेल मेरे दगड़दादे ने कढ़िया सी, वो तो धरती च पिया सी पहले। ऑयल इंडस्ट्री फलाना कितों आई है? ये यूरेनियम क्या है, ये फलाना क्या है? खुदा का खौफ करो। वो नहीं दिखाते, इनको ग्लैमराइज नहीं करते। क्यों? कि मेरे जैसे चवलदा को पुत्र जड़ा हो इंस्पायर और मोटिवेट ना हो जाए। एक ही करनी, मैं 6 HP। बच्चा सोचता ही है ना द मोमेंट। एक आम बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, कोई बात सरफरा हो तो और बात है, बस इसका मतलब क्या है? मैं हराम खाने, खत्म। टॉप और हराम, ये कॉम्बिनेशन है सक्सेस का। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से सीनियर वकला के वफ़द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने उन्हें खुशखबरी दी कि लाहौर में पहली मरतबा कसीरुल मंजिला जुडिशल टावर बनाने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। इस मंसूबे की तकमील से जगह जगह बिखरी अदालतें एक जगह यकजा हो जाएंगी। जगह जगह बिखरे सियासतदान, जगह जगह बिखरे अवाम, जगह जगह बिखरे निसाब मुख्तलिफ किस्म के तालीम के, जगह जगह बिखरे हमारे फ़िरके। तो अदालतें यकजा हो जाएंगी तो फिर इस बात की भी अगर गारंटी मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये जो इंसाफ है, ऐसा तो नहीं होगा कि इंसाफ बेचारा 3 मरले के क्वार्टर में रहता रहे, लेकिन कसीरुल मंजिला जुडिशल टावर बन जाए। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। शानदार इमारत बंदे को मरूब करती है, उसमें से इंसाफ कितना मंजिला होगा। इंसाफ भी अगर उतना ही मंजिला मिले, बहुत अच्छी बात है। देखो बात सुनो, मुझे सेंट्रल एशिया के एक हुक्मरान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको पता चला, उसने तस्दीक कर ली कि काजी हराम खाता है। चीफ जस्टिस काजी अल कदा या जो भी, उसने अच्छी तरह चेक करके तस्दीक करके सबूतों के साथ काजी को पकड़ा, उसकी खाल उतरवा के मसनद पे, मैं कुर्सी पे बैठा ना, मसनद उस जमाने में ज़रा छोटी होती, कुर्सी कह लो, उसके ऊपर काजी की खाल चढ़वा दी उसको कत्ल करने के बाद। और उसका बेटा जो पढ़ा लिखा था, जो भी उस जमाने की पढ़ाई थी, उसको कहा बाप की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ दे। आई समझ? इंसाफ, चलो ऐसा, ये तो तारीख की एक कहानी मैंने सुनाई है। बिल्कुल सही। तो अगर कसीरुल मंजिला इंसाफ हो, जुडिशल, ये बहुत सारा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसाफ भी जुडिशल जो टावर है उससे भी बुलंद हो, क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? एंड ये बाकी सारा कुछ सान भी है। क्या पार्लियामेंट जो है, अच्छा पार्लियामेंट पाले से निकला है, गुफ्तो शनीद गा पछापी है, वो सारा उधर भेडू लड़ देने, कुकड़ लड़ देने, मतलब तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। हसन साहब, प्रोग्राम का लास्ट मिनट है, आज का शेर और उसकी कहानी सुनाते हैं। ये मैंने पहला एडिशन निकाला है अपनी किताब का। अच्छा। ये लेटर्स का मजमूआ है। ये पहली बार शाया हुई थी 80 मेरा ख्याल 2 की बात है, हाँ जी 82 जी। ये मैंने इनको भी कहा है, अपने कैमरामैन को भी, ये आपको दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं, इस पे गौर करो। एक दरख्त है जिसमें शाखों की जगह सांप हैं जो शाखों जैसे लगते हैं। ये मेरा एक शेर है, कई दरख्तों की शाखें
लहू पे पलती हैं, कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, मुझे तो खौफ सा आने लगा है छांव से। आपके हॉस्पिटल्स कहते वो हमारे यहाँ मुहावरा क्या है, बात सुन लो, पिछला सवाल काट देना बेशक, कि लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह किसे दुश्मन हुई थाने दा, थाने कचहरी ते हस्पताल दा मुंह ना दिखाए। वो ये तो आफियत के सिंबल्स हैं। कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं। ये आपके ईमान शीमान तो ये नुमाइंदे गुजरे शुजरे ये क्या हैं? ये दरख्त हैं, लेकिन ये वो दरख्त हैं जो इंसान को खा जाता है, और ये वाकई है दुनिया में, उसकी वो जकड़ लेता है। लोग उसका घनापन देख के ये वो, तो मैंने वो अपने आर्टिस्ट को कहा था कि सांपों की शाखें बनाओ, कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, मुझे तो खौफ सा आने लगा है छांव से। बस बहुत खूब, चलें, ज़बरदस्त। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।